अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमामा बतूल है और आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अली असगर, जो कि वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी, कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट एंड डायबिटोलॉजिस्ट, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं। और आज का हमारा मौजू है ज़ियाबतीज़ और उसकी अलामात और उसको जल्द जानने के फ़वाइद और उसमें जो पेचीदगियाँ होती हैं उसको किस तरीके से रोका जाए। तो आइए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहला और अहम सवाल यही है, क्योंकि ज़ियाबतीज़ के मरीज़ों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, तो ज़ियाबतीज़ की क्या अलामात हैं और उसको जल्द जानने के क्या फ़वाइद हैं? बिल्कुल उमामा, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। बहुत ज़रूरी है कि हम डायबिटीज़ की बात करें। जब हम डायबिटीज़ की अलामात की बात करते हैं तो हमें समझना होगा कि डायबिटीज़ की इकसाम क्या है। डायबिटीज़ की दो बड़ी किस्में, एक टाइप 1 डायबिटीज़ है, एक टाइप 2 डायबिटीज़ है। इसके अलावा भी डायबिटीज़ की इकसाम है, हमल वाली डायबिटीज़ है, फिर कुछ दवाइयाँ स्टेरॉइड्स लेने से भी डायबिटीज़ हो सकती हैं। बहरहाल जो दो बड़ी टाइप्स है उसमें टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ है। टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती है ये बहुत कम होती है, 100 में से 2 लोग होंगे जो टाइप 1 डायबिटीज़ का शिकार है, बाकी 100 में से 95 या उससे ज़्यादा टाइप 2 डायबिटीज़ का शिकार है। टाइप 1 डायबिटीज़ आम तौर पे बड़ी क्विकली आती है, ये बच्चों में और जवानों में होती है। इसमें वज़न गिरना शुरू हो जाएगा, पेशाब ज़्यादा आएगा, प्यास ज़्यादा लगेगी और ये लोग जो होते हैं ये फ़ौरन पिक हो जाते हैं और यूजुअली अपना ब्लड डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर शुगर चेक कराता है और उनको डायबिटीज़ होती है। अगर ये बच्चे या जवान जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, वज़न गिर रहा है, पेशाब ज़्यादा आ रहा है, प्यास ज़्यादा लग रही है, अगर ये इसको नहीं कैच करें और जज नहीं करें तो चंद ही हफ्तों में फिर इनको बेहोशी हो जाती है और इनको हॉस्पिटल लाना पड़ता है, जिसे हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कहते हैं, जो जानलेवा भी हो सकता है। बहरहाल टाइप 1 डायबिटीज़ के पूरे स्पेक्ट्रम में बहुत कम प्रोपोर्शन रखता है। जो आजकल उमामा डायबिटीज़ बढ़ रही है ये टाइप 2 डायबिटीज़ है, जिसका डायरेक्ट ताल्लुक मोटापे से है। और ये जो डायबिटीज़ है ये वो डायबिटीज़ है जिसमें हम कहते हैं ना पाकिस्तान में 4 में से 1 शख्स को डायबिटीज़ है, वो ये टाइप 2 डायबिटीज़ है। अच्छा, इसकी अलामात जो होती हैं ना आम तौर पे बड़ी देर से आती हैं। अलामात क्या होती हैं? थक जाना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, दर्द होना जिस्म में, पेशाब ज़्यादा आना, वज़न का गिरना, प्यास लगना और कुछ अलामात ऐसी होंगी जैसे डिप्रेशन भी एक अलामत इसकी होगी। अच्छा, आम तौर पे क्या होता है कि बिज़ी लाइफस्टाइल्स के अंदर लोग इन अलामात पे तवज्जो नहीं देते हैं। वो सोचते हैं शायद हम थक इसलिए रहे हैं कि हम पूरा दिन काम कर रहे हैं, या प्यास इसलिए लग रही है क्योंकि मौसम गर्म है, या वज़न इसलिए गिर रहा है कि शायद वो तवज्जो नहीं दे रहे हैं अपने ग़िज़ा के ऊपर। तो आम तौर पे अलामात इतनी मामूली होती हैं कि लोग उन अलामात को मिस कर देते हैं शुरू में, फिर आगे चल के तेज़ी से वज़न गिरता है, ज़ख्म ठीक नहीं होते हैं, पेशाब बहुत आने लगता है, रात को उनको उठना पड़ता है पेशाब के लिए। जब कुछ लोग चौकन्ने होते हैं कि जी कोई वजह है, ये क्यों हो रहा है। और अक्सर लोग ऐसे हैं जो हार्ट अटैक और फालिज के आने के बाद जाके जब वो हॉस्पिटल में आते हैं, जब उनको पता चलता है जी हमें डायबिटीज़ है। तो बहुत ज़रूरी है कि डायबिटीज़ में अलामात से ज़्यादा ये देखा जाए कि रिस्क कितना है डायबिटीज़ होने का। अगर किसी का मोटापा है, किसी की फैमिली में डायबिटीज़ है, बाहर के खाने खा रहे हैं, ज़्यादा तेल है, ज़्यादा मीठा है खानों में, चलना फिरना नहीं है, तो हर शख्स को साल में एक बार अपना शुगर चेक करा लेना चाहिए। और अगर किसी को अलामात थोड़ी सी भी आ जाए, मिसाल के तौर पे सिर्फ वो थक रहे हो, शाम में घर आकर थक रहे हो, तो उनको चाहिए कि जाएं और अपना शुगर चेक करें। इसको जल्द जानने के, अलामात को जल्द जानने के क्या फ़वाइद हैं? बेशबहा फ़वाइद हैं। ये ऐसे हैं जैसे हमें पता चल जाए कि हमारे मोहल्ले में डाकू आने वाला है तो हम एक की जगह शायद 2 लॉक लगा देंगे घर के दरवाजे में। तो अलामात अगर हम क्विकली पिक करते हैं, जल्दी डायबिटीज़ की शनाख्त हो जाती है, तो जल्द से जल्द इंसान डायबिटीज़ को कंट्रोल कर लेता है और मोहताजी से बच जाता है। चूँकि ये अलामात जो होती है ना डायबिटीज़ की, आम तौर पे चंद सालों के बाद आती है, 3, 4, 5 साल। अच्छा, अब ये जो शुरू के 3, 4, 5 साल जब तक अलामात आई ही नहीं और मरीज़ को पता ही नहीं है कि उसको डायबिटीज़ है, ये बढ़ी हुई शुगर शरियानों के, चूँकि शुगर शरियानों के अंदर है खून के, और खून पूरे जिस्म में बहाव कर रहा है, तो ज़ाहिर है जिस्म के तमाम ही आज़ा, तमाम ही पुर्ज़े इससे मुतासर होना शुरू हो जाते हैं। ये ऐसे ही जैसे मेरा मोबाइल है, अगर मेरा मोबाइल पानी में गिर जाए तो मैं उसको फ़ौरन उठा लूँगा। अगर मैं 5 मिनट, बल्कि 5 मिनट क्या, अगर मैं 1 मिनट भी लेट करता हूँ तो मेरा वही मोबाइल ख़राब हो जाएगा। उठाना मुझे है पानी के अंदर से मोबाइल, अगर मैं फ़ौरन उठा लूँगा मोबाइल शायद बच जाएगा। अगर मैं 1 मिनट भी लगाता हूँ मेरा मोबाइल ज़ाय हो जाएगा।
ऐसे ही डायबिटीज़ है, जितनी जल्दी हम इसकी तशखीस करेंगे, जितना जल्दी हम इसको कंट्रोल करेंगे, हम मोहताजी से बच सकते हैं। हम अपने क्लिनिक्स में, अस्पतालों में रोज़ देखते हैं कि हार्ट अटैक फालिज वाला मरीज़ आता है, उसका जो 3 महीने का एवरेज होता है वो बहुत हाई होता है, जो पता चल रहा होता है कि चंद सालों से डायबिटीज़ है और उसको पता ही नहीं चला। इसके बरक्स हम ऐसे लोग देखते हैं जो हमारे पास बड़े अर्ली स्टेज में आ जाते हैं, सिर्फ थक रहे होते हैं, चिड़चिड़ापन आ रहा होता है, थकन हो रही होती है, दर्द, और वो जाके टेस्ट कराते हैं, पता चल जाता है डायबिटीज़ है, आते हैं, इलाज शुरू कर देते हैं और मोहताजी से बच जाते हैं। अच्छा, डायबिटीज़ की तशखीस के लिए कौन से टेस्ट हैं जो करने चाहिए? देखिए, डायबिटीज़ की तशखीस के लिए आम तौर पे लेबॉर्ट्री से टेस्ट कराने चाहिए। अच्छा, आपको पता है कि ग्लूकोमीटर भी वाइडली अवेलेबल है और लोग ग्लूकोमीटर से भी अपना शुगर टेस्ट करते हैं। चूँकि डायबिटीज़ इतनी कॉमन हो गई हो मामा, हर 4 में से 1 शख्स को पाकिस्तान में डायबिटीज़ है, तो तकरीबन हर हाउस होल्ड में, हर घर में किसी न किसी को डायबिटीज़ होती है, तो घर में ग्लूकोमीटर पड़ा हुआ होता है, तो बड़ा आसान हो जाता है लोगों के लिए कि वो अपना शुगर चेक कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कितना आ रहा है। जो निहार मुँह यानी नाश्ते से पहले का ब्लड शुगर है, यानी 8 से 12 घंटे की फास्टिंग, कम से कम 8 घंटा कुछ नहीं खाया पिया है, ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे, ये फास्टिंग शुगर 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम आनी चाहिए। अगर ये 100 और 125 के बीच में है तो ये बॉर्डर लाइन जोन है या प्री डायबिटीज़ है, और अगर 125 से ज़्यादा है तो ये डायबिटीज़ है। अच्छा, इसी तरह खाने के 2 घंटे के बाद वाली शुगर अगर 140 से कम है तो ये नॉर्मल है, 140 और 200 के बीच में बॉर्डर लाइन या प्री डायबिटीज़ है, और 200 से ऊपर पर डायबिटीज़ है। तो ये 2 चीज़ें, फास्टिंग ब्लड शुगर है और फिर रैंडम ब्लड शुगर है जो खाने के 2 घंटे के बाद वाली ब्लड शुगर है। अच्छा, घर में ग्लूकोमीटर से एक अंदाज़ा तो हो सकता है, लेकिन यही टेस्ट जाके लेबॉर्ट्री से फिर चेक कराना चाहिए। और अकेले फास्टिंग और रैंडम फिर नहीं, फिर एक और टेस्ट आता है HbA1c टेस्ट, जो हमें पिछले 3 महीनों की डायबिटीज़ के बारे में बता देता है कि किसी भी शख्स में पिछले 3 महीने में ब्लड शुगर का एवरेज क्या रहा है। अच्छा, ये आमतौर पे हमेशा अच्छी लेबॉर्ट्री से कराना चाहिए क्योंकि इसकी स्टैंडर्डाइजेशन बड़ी मैटर करती है, तो हमेशा अच्छी लेबॉर्ट्री से HbA1c टेस्ट कराया जाए। ये कितना होना चाहिए? 6.5% से ऊपर अगर है तो डायबिटीज़ है, 6.5 या उससे ऊपर। अगर 5.7 और 6.5 इसके दरमियान है तो बॉर्डर लाइन जोन है, और अगर 5.7 से कम है तो ये नॉर्मल कहलाएगा। मैं दोबारा बता दूं आपके सुनने वालों के लिए कि हमने 3 टेस्ट पे बात की। हमने कहा फास्टिंग ब्लड शुगर है, रैंडम ब्लड शुगर, खाने के 2 घंटे के बाद वाला ब्लड शुगर, और 3 महीने का एवरेज HbA1c। अच्छा, इन 3 टेस्टों में से उमूमी तौर पे डायबिटीज़ की शनाख्त के लिए, अच्छा बहुत अच्छी बात है अगर तीनों टेस्ट हो जाएं, लेकिन कम से कम भी 2 टेस्ट ज़रूर कराए जाएँ। लेकिन अगर किसी शख्स में बहुत वाज़ेह अलामात है, मिसाल के तौर पे किसी का वज़न तेज़ी से गिर रहा है, पैर में ज़ख्म भी है, पेशाब भी बार बार आ रहा है, अगर उसमें कोई एक शुगर भी 200 से ऊपर आ जाता है लेबॉर्ट्री से तो ये डायबिटीज़ है। तो आम तौर पे कम से कम 2 लेबॉर्ट्री रिपोर्ट्स चाहिए, 3 हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अलामतें अगर ज़्यादा हों तो एक रिपोर्ट पे भी डायबिटीज़ की शनाख्त हो जाती है। अच्छा, आप क्या समझते हैं ज़ियाबतीज़ के मरीज़ों के लिए क्या एहतियाती तदाबीर हैं जो उन्हें करनी चाहिए? देखिए उमामा, 2 चीज़ें, एक तो हम डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए क्या समझते हैं और एक हम बाकी लोगों के लिए क्या समझते हैं। हर 4 में से 1 शख्स को पाकिस्तान में इस वक्त डायबिटीज़ है, और जो बाकी 3 शख्स हैं उनमें से भी एक ऐसा है जो बिल्कुल डायबिटीज़ के एज पे बैठा हुआ है, जिसको शायद आने वाले दौर में डायबिटीज़ हो जाएगी, और जो बाकी 2 हैं वो भी अपने पाकिस्तानी हैं और हम चाहते हैं वो भी डायबिटीज़ से बचे रहें। तो अब सिर्फ डायबिटीज़ के मरीज़ को एहतियात नहीं करना है, अब तो पूरी कौम को एहतियात करनी पड़ेगी, पूरे हाउस होल्ड को, पूरे घर को एहतियात करनी पड़ेगी। क्या किया जाए? 2 चीज़ें करनी है। नंबर 1, अपने लाइफस्टाइल को बदलना है। लाइफस्टाइल में 2 चीज़ें आ जाती है, एक वर्जिश करनी है, ग़िज़ा में परहेज़ करनी है। अच्छा, वर्जिश, चूँकि हमारे यहाँ बचपन से वर्जिश करने का कोई कल्चर नहीं है, तो जब भी हम डायबिटीज़ के मरीज़ को कहते हैं कि वर्जिश करनी है तो ये उनके लिए सबसे मुश्किल होता है। शायद दवा खाना आसान होता है, परहेज़ भी वो कर रहे थे, लेकिन वर्जिश की चूँकि आदत नहीं है और एवेन्यूज़ भी नहीं है कह लें, शायद हमने एक्सप्लोर नहीं किए, तो बहुत ज़रूरी है कि डायबिटीज़ के मरीज़ को और जनरल लोगों को भी कम से कम भी आधा घंटा खाली पेट, यानी सुबह कर लें नाश्ते से पहले, या शाम को वॉक कर लें, या रात के खाने से पहले वॉक कर लें, तो कम से कम आधा घंटा रोज़ाना वॉक ज़रूर करें। अच्छा, ये कम से कम है, ज़ाहिर है हमारे ज़्यादातर मरीज़ पौने से 1 घंटा रोज़ वॉक करते हैं आम तौर पे, तो सबसे ज़रूरी है वॉक करना। नंबर 2, परहेज़ करना। अच्छा, जब परहेज़ की बात आती है तो हम डायबिटीज़ के मरीज़ को बताते हैं कि हम जो आपको परहेज़ बता रहे हैं
ये चूँकि आप डायबिटीज़ के मरीज़ हो गए हैं और आप हमारे सामने आ गए तो हम आपको बता रहे हैं, वरना ये परहेज़ तो सबको करनी चाहिए। अच्छा, वो परहेज़ क्या है? मीठे को कम से कम लेना है। चीनी है, गुड़ है, चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, मिठाई, आइसक्रीम, जूसेस, शेक्स, जैम, जेलीज, ये जितना हटा सकते हैं अपने रूटीन से हटाना है। इसी तरह बेकरी की चीज़ें जो ज़्यादातर मैदे की बनी हुई और तेल की बनी हुई चीज़ें, इसको जितना हटा सकते हैं हटाना चाहिए। तो मीठे को मैंने कहा कि बंद करना चाहिए, बेकरी को बंद करना चाहिए। आलू और चावल फुल ऑफ स्टार्च है, तो आलू और चावल जैसी ग़िज़ा हफ्ते में एक बार ली जाए तो ज़्यादा बेहतर है। रोटी, मुझे याद है जब हम छोटे थे तो सफ़ेद आटे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था उस ज़माने में, चक्की का आटा ही होता था। अब ज़्यादातर लोग कराची जैसे शहर में मैं देखता हूँ कि सफ़ेद आटा यूज़ कर रहे होते हैं। कोशिश करना चाहिए सफ़ेद आटा ना लें, मैदे की रोटी नहीं बनानी चाहिए। नान, पराठे, शीरमाल, ताफ्तान, कुलचे, पूरियाँ, शायद आपके मुंह में भी पानी आ रहा हो ये सब सुनकर, ये सब नहीं लेना चाहिए। गंदम की रोटी ली जाए, जौ की रोटी ली जाए, ये ज़्यादा बेहतर है। खाने में तेल का इस्तेमाल कम करना चाहिए। घी, मलाई, मक्खन, पनीर, जो चिकनी चीज़ें हैं वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी तरह फ्रूट्स, डायबिटीज़ का मरीज़ या कोई भी आम शख्स दिन में 2 से 3 बार थोड़ा फ्रूट ले लें। जूसेस नहीं पीने चाहिए, चाहे फ्रेश जूसेस भी हो, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब हम जूस बनाते हैं तो उसमें फल की मिकदार ज़्यादा इस्तेमाल होती है। फल पूरा क्रश हो जाता है तो फाइबर को हम क्रश कर देते हैं, तो जल्दी जज्ब हो जाता है जूस, और शुगर बढ़ाता है, मोटापा भी कराता है। इसके बरक्स अगर हम फल खाएंगे तो उसमें फाइबर होता है, वो आहिस्ता जज्ब होता है और शुगर का मिकदार भी इतनी नहीं बढ़ती और मोटापा भी नहीं बढ़ता है। तो ये अगर कुछ एहतियाती तदाबीर की जाए, वॉक की जाए, ग़िज़ा में परहेज़ की जाए, तो डायबिटीज़ का मरीज़ सुकून से ज़िंदगी गुजार सकता है। इसके अलावा डायबिटीज़ का मरीज़ अपनी दवाइयाँ बर वक्त ले, अपने मालिज की बात पे अमल करे, मालिज को दिखाएं, घर में शुगर चेक करें, तो ये आई थिंक उसके लिए बहुत अच्छा है। तो इन शॉर्ट 3 पिलर्स हैं डायबिटीज़ के इलाज के। वर्जिश है, ग़िज़ा में परहेज़ है और दवाइयाँ हैं। अच्छा, डायबिटीज़ के मरीज़ को 3 चीज़ें करनी है, लेकिन जो डायबिटीज़ के मरीज़ नहीं हैं उनको भी वर्जिश करनी है और ग़िज़ा में परहेज़ उनको भी करना चाहिए, ताकि वो डायबिटीज़ से बचे रहें। तो आज हमारे साथ डॉक्टर अली असगर मौजूद हैं। उन्होंने हमें बहुत अहम मालूमात से आगाह किया। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया। अपने सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। ये मैसेज मुफाद आमा के लिए CCL फार्मास्यूटिकल्स की जानिब से पेश किया गया है।